पुलिस ने हर जगह कैमरे लगा रखे थे, लेकिन जिस आदमी की उन्हें तलाश थी वो एक भी कैमरे में कभी दिखाई नहीं दिया। आखिर वह था कौन? आज की कहानी इसी रहस्य से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत बिल नाम के एक बेहद माहिर हैकर से होती है, जिसने बड़ी चालाकी से पुलिस के सीसीटीवी नेटवर्क में घुसकर पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। तभी कंट्रोल रूम में बैठे एक ऑफिसर की नजर अपनी स्क्रीन पर हो रही हल्की सी गड़बड़ी पर पड़ती है। हालांकि उसे लगा कि शायद यह कोई सामान्य तकनीकी समस्या होगी, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले ही पल अचानक पूरे स्टेशन में अलार्म बज उठा। तभी पुलिस को खबर मिली कि शहर के एक बड़े बैंक में सेंध लग चुकी है। बिना एक पल गवाए पुलिस अपनी सबसे बेहतरीन टीम को मौके पर रवाना कर देती है। साथ ही स्पाइस नाम का उनका एआई सीसीटीवी सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया। यह सिस्टम शहर भर के कैमरों को स्कैन करके कुछ ही सेकंड में चोरों की कार का पता लगा लेता है। लेकिन जब ऑफिसर्स स्क्रीन पर उन्हें देखते हैं तो सबसे अजीब बात यह लगी कि उनके हाथों में चोरी का कोई सामान दिखाई ही नहीं दे रहा था। इधर कई पुलिस की गाड़ियां उसी लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ती हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि सड़क पूरी तरह खाली थी, जबकि कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर वही कार अब भी साफ नजर आ रही होती है। तभी सभी को समझ आया कि सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं बल्कि उनका पूरा सिस्टम भी हैक कर लिया गया है। यानी पुलिस जिस कार का पीछा कर रही थी वह सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद थी और असली अपराधी काफी पहले वहां से निकल गए। अगले दिन जांच में खुलासा हुआ कि बैंक की बाकी तिजोरियों को छुआ तक नहीं गया, क्योंकि निशाना सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन का खास लॉकर था। उसने अपने $500 करोड़ के क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड एक नोटबुक में छिपाकर उसी में रखा हुआ था और चोर उसी जानकारी के लिए आए थे। इसके कुछ वक्त बाद वही गैंग मकाओ नाम की बिल्डिंग में मौजूद एक ऐसी कंपनी पर धावा बोल देती है जो बड़े बड़े लोगों का डिजिटल पैसा संभालती थी। अंदर घुसते ही अपराधी कई कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई करके पूरे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं। फिर एक कर्मचारी से जबरदस्ती मेन गेट खुलवाया गया। इसी दौरान मैक्स कंप्यूटर के जरिए कंपनी का सारा डेटा बिल तक पहुंचाना शुरू कर देता है। डेटा चेक करते ही उन्हें पता लगा कि इस कंपनी के क्लाइंट देश के सबसे ताकतवर और अमीर लोग हैं। इनमें देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी का मालिक भी शामिल था, जिसके अकाउंट में $10 अरब से ज्यादा की रकम मौजूद थी। हालांकि गैंग के लीडर जॉन ने इस जानकारी को हाथ लगाने से मना किया, लेकिन लालच में आकर बिल मैक्स को उसका डेटा भी कॉपी करने का आदेश दे देता है। इसी बीच पुलिस को वहां देख पूरी गैंग जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ भागती है। दूसरी तरफ जॉन खुद लॉबी के एक कैफे में आराम से बैठकर सब पे नजर रखे था, ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो। लेकिन तभी वहां से निकलते हुए उसकी तस्वीर अनजाने में वहां मौजूद एक महिला के फोन में कैद हो जाती है। उधर लिफ्ट से बाहर निकलते ही अपराधियों और पुलिस के बीच जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। बचने की कोशिश में गैंग ने कई लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनका रास्ता बंद हो जाता है और पुलिस उन्हें घेर लेती है। देखते ही देखते दोनों तरफ से जोरदार भिड़ंत शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान अपराधी कैप्टन सैम को बंधक बना लेते हैं। इसीलिए बाकी ऑफिसर्स चाहकर भी गोली नहीं चला सके, क्योंकि वो सैम की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर गैंग उसे साथ लेकर लिफ्ट में फरार हो जाती है। गैंग के आने से पहले ही बाहर कार में बैठा जॉन अपने ड्राइवर को वहां से निकलने का इशारा कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही लिफ्ट ऊपरी मंजिल पर पहुंची, मौका पाते ही सैम एक बार फिर अपराधियों से भिड़ जाता है, लेकिन अकेले 4 लोगों का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार गैंग उसे हथकड़ी लगाकर आगे बढ़ जाती है। अब सभी चोर बिल्डिंग की छत की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद सैम भी हथकड़ियों से खुद को छुड़ाकर उनके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास पैराशूट थे, इसलिए उन्होंने टावर से छलांग लगा दी। भागते वक्त वे एक महिला को धक्का दे देते हैं, जिससे वह बिल्डिंग के किनारे लटक गई। सैम के सामने अपराधियों का पीछा करने या महिला की जान बचाने, दोनों में से एक चुनने की नौबत आ जाती है। उसने पहले महिला को बचाया। लिफ्ट पहले ही हैक होकर बंद हो चुकी थी, इसलिए सैम एक जंपर के सहारे सुरक्षित नीचे उतरकर जमीन पर पहुंच जाता है। उधर चोर एक होटल की छत पर लैंड करते हैं, लेकिन वहां पुलिस की दूसरी टीम पहले से मौजूद थी। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है, मगर अपराधी अपने खास औजारों और मुखौटों का फायदा उठाकर फिर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए सभी चोर तुरंत कपड़े बदल लेते हैं। वहीं बिल ने पुलिस के सिक्योरिटी कैमरों की पूरी फुटेज मिटा दी, ताकि स्पाइस दोबारा उनका पता न लगा सके। कुछ ही देर में पूरा सीसीटीवी सिस्टम ठप हो जाता है। इसीलिए कैप्टन सैम खुद होटल के अंदर पैदल तलाशी शुरू करता है। इस बार पुलिस ने नया तरीका अपनाया। सभी ऑफिसर्स बॉडी कैमरे पहन लेते हैं, ताकि सामने आने वाले हर चेहरे को रिकॉर्ड कर फेस रिकॉग्निशन से अपराधियों तक पहुंचा जा सके। इधर जॉन भी भेष बदलकर होटल पहुंचता है। वह जानबूझकर मैनेजर का ध्यान भटकाता रहता है, जबकि उसकी गैंग लगातार अपने हुलिये बदलती रहती है। कभी टूरिस्ट तो कभी होटल स्टाफ बनकर वे भीड़ में घुल मिल रहे थे। इसी दौरान कैप्टन सैम की नजर अचानक मैक्स पर पड़ती है। लिफ्ट वाली लड़ाई याद आते ही वह उसके कान की बाली पहचानते ही उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन मैक्स कैफेटेरिया में जाकर ग्राहकों के बीच ऐसे खो गया कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसी समय पुलिस के सिस्टम में एक ऐसा चेहरा दिखता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पूरी टीम उसी संदिग्ध के पीछे दौड़ पड़ती है। तभी जॉन जानबूझकर एक ऑफिसर से टकरा गया, जिससे उसके बॉडी कैमरे का लेंस धुंधला हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से निकल जाता है। अब पुलिस 2 टीमों में बढ़कर दोनों संदिग्धों का
का पीछा करती है, लेकिन अपराधियों ने उन्हें फिर चकमा दे दिया। मैक्स महिला का भेष बना लेता है, जबकि उसका साथी बूढ़े आदमी का रूप धरकर आराम से निकल जाता है। उसी वक्त होटल की लॉबी में शानदार लाइट शो शुरू हो जाता है। भीड़ बढ़ते ही बाकी चोर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों में मिल गए। पुलिस के पहुंचते ही वे प्लेटफॉर्म के नीचे कूदकर दूसरी तरफ निकल गए और एक बार फिर पुलिस खाली हाथ रह जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में वही बिजनेसमैन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका पूरा क्रिप्टो अकाउंट खाली हो चुका था। वह चीखते हुए गुस्से में आसपास की चीजें तोड़ देता है। इसके बाद सभी सीनियर ऑफिसर्स अगली रणनीति पर चर्चा करते हैं। तभी इंस्पेक्टर लारा ने सुझाव दिया कि अब उनके रिटायर्ड बॉस को वापस बुलाने का समय आ गया है। सैम ने हैरान होकर पूछा कि एक बूढ़ा आदमी एआई ट्रैकिंग का मुकाबला कैसे करेगा। लारा ने उसे याद दिलाया कि स्पाइस पहले ही हैक हो चुका है। अब उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत है जो मशीनों पर नहीं बल्कि अपने अनुभव और पुराने पुलिसिया तरीकों पर भरोसा करता हो। यही सोचकर रॉक और हेलेन को दिग्गज एजेंट वोंग को बुलाने भेजा जाता है। वोंग कोई साधारण ऑफिसर नहीं था। उसकी फाइल बहादुरी और हैरत अंगेज कारनामों से भरी थी। पूरे विभाग में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन एक मिशन में अपने पार्टनर की मौत का दाग वह आज तक नहीं भूल पाया। जब रॉक और हेलेन उसे ढूंढते हुए उसके इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इतना मशहूर एजेंट कुत्तों को घुमा रहा है। हेलेन उसका पीछा करते हुए एक कैफे में स्टूडेंट बनकर बैठ जाती है, लेकिन वोंग उसकी चाल पहले ही समझ चुका था। वह खुद उसकी टेबल पर आ बैठता है और मुस्कुराकर बताता है कि सुबह से वह हेलेन और रॉक को अपना पीछा करते देख रहा था। इतना ही नहीं, उसे हेलेन का नाम भी पहले से पता था। तभी पता चला कि हेलेन वोंग के सबसे करीबी दोस्त की बेटी है, जिसकी मौत के कई साल बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। वोंग ने उसे उसके पिता का बैज नंबर मिलने पर बधाई दी और उसका पीछा करते समय हुई उनकी एक एक गलती गिना देता है। यहाँ तक कि वह चुके से रॉक का बैज भी उसकी जेब से निकाल चुका था। कुछ देर बाद वोंग पुलिस स्टेशन पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखने बैठ जाता है। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने पूरे गैंग की पहचान कर ली। उसके मुताबिक हर अपराधी ने किसी न किसी पल कैमरे की तरफ जरूर देखा था, यह जांचने के लिए कि कैमरा अब भी चालू है या नहीं, और यही छोटी सी गलती उन्हें पहचानने के लिए काफी थी। दूसरी तरफ अपने ठिकाने पर पहुंचते ही जॉन का गुस्सा उठ पड़ता है। बर्बाद हुए समय के लिए वह बिल को बेरहमी से पीटने लगा, क्योंकि उसी की गलती से पूरी गैंग पुलिस के हाथ लगते लगते बची थी। जब मैक्स उसे बचाने आगे आया तो जॉन ने उसे भी जोर से धक्का दे दिया। उसका गुस्सा सिर्फ मिशन पर नहीं था, बल्कि इस बात पर भी था कि सालों तक अंधेरे में रहने के बाद अब उसकी गैंग कैमरों की नजर में आ चुकी थी। देखते ही देखते वह गुस्से में चाकू निकाल लेता है। हालात बिगड़ते देख बाकी चोर किसी तरह उसे शांत कर। उधर पुलिस स्टेशन में वोंग सीसीटीवी फुटेज से मिली हर तस्वीर को गौर से देख रहा था। जितने भी स्क्रीनशॉट मिल सके सब उसके सामने रखे थे। तभी उसकी नजर लंबे कोट पहने एक आदमी पर पड़ती है, जो अलग अलग फुटेज में बार बार दिखाई दे रहा था। इसी बीच पुलिस को उस महिला की खींची हुई फोटो भी मिल गई। तस्वीर देखते ही सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह रहस्यमयी शख्स भी उसी गैंग का हिस्सा है। उसे देखते ही वोंग को एक पुराने एजेंट की याद आ गई, जिसे पूरी दुनिया शैडो के नाम से जानती थी। कभी वह युद्ध के दौरान एक खतरनाक असैसिनेशन यूनिट का हिस्सा था, लेकिन दौलत के लालच में उसने सेना छोड़ दी और साल 1999 में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वोंग को शक हुआ कि यह रहस्यमयी आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शैडो है जो इतने सालों बाद लौट आया है। उसने तुरंत शैडो की तलाश में सर्विलांस टीम भेजने की बात कही, लेकिन उसे बताया जाता है कि पुराने तरीके वाली कोई टीम बची ही नहीं। अब लगभग पूरा काम एआई सिस्टम संभालता है। हालात की गंभीरता देखते हुए अधिकारियों ने इस केस के लिए वोंग को अपनी नई टीम खुद तैयार करने की इजाजत दे दी। यह सुनकर वोंग खुश नहीं हुआ। उसका कहना था कि इतने कम समय में किसी को इस काम के लिए तैयार करना लगभग नामुमकिन है। कुछ समय बाद जिम में हेलेन ट्रेनिंग कर रही होती है, तभी कुछ पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। उनका कहना था कि वह पुलिस की नौकरी के लिए बहुत छोटी और कमजोर दिखती है। पहले तो हेलेन ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन जब वे हद पार कर गए तो उसने पलटकर कुछ ही सेकंड में उस ऑफिसर को सबके सामने धूल चटा दी और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। ये सब वोंग भी देख रहा था। बाद में वह हेलेन के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आज उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी और उसकी नजरों में अपनी अलग पहचान बना ली है। शाम ढलने के बाद वोंग अकेले छत पर बैठकर शराब पीते हुए अपने पुराने साथी यानी हेलेन के पिता को याद करता है। उसने मन ही मन अपने दिवंगत दोस्त से वादा किया कि अब हेलेन की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह हर हाल में उसका साथ देगा। अगले दिन वोंग पूरी टीम के सामने ऐलान करता है कि अब वह नई सर्विलांस यूनिट तैयार करेगा, जिसमें हेलेन भी शामिल होगी। ट्रेनिंग शुरू होते ही उसने सबसे पहले सभी को सिखाया कि भीड़ में किस तरह चला जाए कि किसी को जरा भी उन पर शक न हो कि वो पुलिस वाले हैं। साथ ही ये भी समझाया कि एक अच्छा सर्विलांस ऑफिसर वही होता है जो आसपास की हर छोटी बात याद रखे, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही छोटी बातें सबसे बड़ा सुराग बनती हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन पूरी टीम आम लोगों का भेष बनाकर सड़क पर उतरती है ताकि वे अपनी पहचान छिपाना सीखें, लेकिन हेलेन को वोंग ने अपने साथ वैन में ही रखा। उसके मुताबिक वही टीम की त्रुकाइका थी। कोई भी सदस्य एक भी गलती करता तो वोंग तुरंत उसे डांटते हुए उसकी कमी बताकर उसे सुधारने को कहता। करीब 12 दिन बाद बिल अपने आखिरी मिशन की तैयारी में जुटा था, इस इरादे से कि इस काम के बाद जॉन को इतनी दौलत मिल जाएगी कि पूरी गैंग हमेशा
हमेशा के लिए अपराध छोड़ सकेगी। काफी मेहनत के बाद बिल सीईओ के अकाउंट से जुड़े सर्वर की लोकेशन ढूंढ निकालता है, लेकिन उसके डिजिटल वॉल्ट तक पहुंचना अब भी आसान नहीं था। अचानक कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जब जॉन और उसकी गैंग बचपन में अनाथ थी। जॉन अक्सर उनकी मदद करता। साल 1999 में जब पुलिस उसके पीछे पड़ी, तब इन्हीं लड़कों ने उसकी जान बचाई थी। तभी से वे उसके सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। उधर ट्रेनिंग का 15वां दिन चल रहा था। खाना लेने निकली हेलेन की नजर कुछ नशे में धुत लोगों पर पड़ती है, जो लड़कियों से बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन वोंग ने उसे याद दिलाया कि वे अंडरकवर मिशन पर हैं और ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस को खबर देना ही सही होगा। लेकिन हेलेन खुद उनका सामना करने पहुंच गई। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो जाती है। शुरुआत में हेलेन कई लोगों को पीछे धकेल देती है, लेकिन अकेले ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी वोंग ने वहां पहुंचकर कुछ ही पलों में सभी गुंडों को भगा दिया। वैन में लौटते ही नाराज वोंग उसे समझाता है कि उसकी एक गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन हेलेन को लगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। तब वोंग उसे उसके पिता से जुड़ी पुरानी घटना सुनाता है। उसने बताया कि एक समय वह और हेलेन के पिता लगातार 8 महीने तक अंडरकवर रहे थे। उनका काम सिर्फ सही मौके का इंतजार करना था। लेकिन बेचैन वोंग एक बच्चे का अपहरण रोकने के लिए कूद पड़ा। नतीजा ये हुआ कि गैंग ने उसे लगभग मार डाला था। उसे बचाने आए हेलेन के पिता को भागते वक्त गोली लग गई। आंखों में आंसू लिए वोंग ने समझाया कि पुलिस वाले की एक जल्दबाजी किसी की जान भी ले सकती है। इसके कुछ देर बाद वोंग को शक हुआ कि उसने मार्केट में जॉन को देखा। इसीलिए वह अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर देता है और सभी बिना शोर मचाए फैल गए। इस बार हेलेन को सबसे अहम जिम्मेदारी मिली, क्योंकि जॉन ने उसे कभी नहीं देखा था। जब जॉन की नजर 2 पुलिस वालों पर पड़ने वाली होती है, तो वे शक से बचने के लिए एक दूसरे को किस करने का नाटक करने लगे। दूसरी तरफ हेलेन जमीन पर कुछ ढूंढने का बहाना करके उसकी परछाई से पहचान पक्की कर देती है। वोंग ने उन्हें आदेश दिया कि कोई कैमरा उसकी तरफ न घुमाए और न पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जॉन को जरा भी शक हो। इससे बेखबर जॉन आगे बढ़ता जा रहा था और पूरी टीम दूर से उसका पीछा करती रही। आखिर में उन्हें पता चल गया कि वह किस बिल्डिंग में गया। ये देखकर हेलेन भी उसके पीछे अंदर चली जाती है, लेकिन जॉन को उस पर हल्का शक हो चुका था, इसलिए वह एहतियातन चाकू निकाल लेता है। उसी वक्त वोंग ने लाइव फुटेज में देखा कि जॉन ने हेलेन की तरफ 2 बार देखा, जिससे वो समझ गया कि देर हुई तो हेलेन की पहचान खुल जाएगी। इसलिए वह तुरंत अंदर पहुंचते ही उसका पिता बनकर बातों बातों में उसके कान से ब्लूटूथ भी निकाल देता है। इसके बाद वोंग बड़ी सहजता से जॉन से बातचीत शुरू करने लगा। इसी दौरान उसने उसे एक सेब दिया, जिसके अंदर बेहद छोटा कैमरा छिपा था। जैसे ही जॉन ने उसे हाथ में लिया, पुलिस को उसके चेहरे की साफ तस्वीर मिल जाती है। काम पूरा होते ही वोंग बहाने से कैमरे वाला हिस्सा काट कर फेंक देता है और हंसकर कहता है, सेब तो काफी खट्टा निकला। लेकिन जॉन अब भी उन दोनों पर नजर रखे हुए था। इसीलिए उसका शक मिटाने के लिए वोंग एक फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है। अचानक अनजान आदमी को देखकर वहां रहने वाली महिला घबरा गई। इसीलिए वोंग उसका मुंह बंद करके उसे शांत करने लगा। उधर लिफ्ट में पहले से ही लगाए गए कैमरे से टीम को पता चला कि जॉन किस मंजिल पर उतरा है, जिसके बाद रॉक ने वहां पहुंचकर पूरे फ्लोर पर छोटे कैमरे लगा दिए, जिनकी मदद से पुलिस को यह भी पता चला कि जॉन उस फ्लैट के रूम नंबर 8002 में रहता है। अब वोंग की टीम ने सड़क के ठीक सामने वाला अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और जॉन की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। इतना ही नहीं, वे उसका कचरा भी चुपके से उठाकर जांचते थे। उसमें उन्हें फटे हुए सुडोकू पजल के कई टुकड़े मिलते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कोई उनका मतलब नहीं समझ पाता। दूसरी तरफ जॉन आराम से बबल रैप फोड़ते हुए समय बिता रहा था। कुछ दिनों बाद मार्केट में वोंग पड़ोसी होने का नाटक जारी रखता है। तभी जॉन खुद उससे बातचीत करने आगे आया और बातों बातों में उसकी तलाशी भी ले रहा था। दोनों अपनी अपनी बनाई हुई जिंदगी की झूठी कहानियां सुनाते हैं। हाथ मिलाते हुए जॉन ने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ तो काफी सख्त हैं, क्या बंदूक चलाते हो? वोंग ने हंसकर जवाब में कहा, अरे नहीं, बचपन से एक्सरसाइज करता आया हूँ, इसलिए हाथ सख्त है। बात खत्म होने से पहले ही वोंग ने उसे डिनर का न्योता दे दिया और हैरानी की बात यह थी कि जॉन बिना ज्यादा सोचे मान भी गया। शाम को वोंग और हीलन उस महिला को फ्लैट कुछ वक्त इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं। जॉन के अंदर कदम रखते ही वो अपनी हिडन डिवाइस से घर में छिपे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ढूंढने के लिए पूरे घर को स्कैन करने लगा। फिर डिनर शुरू होते ही उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया। जवाब में हेलेन भी अपना फोन वहीं रख देती है, ताकि उसके फोन से जरूरी जानकारी निकाली जा सके। खाने के दौरान जॉन लगातार सवाल पूछकर उनकी कहानी परखता रहता है, लेकिन वोंग को हेलेन के बचपन की हर बात याद थी। इसीलिए धीरे धीरे जॉन को भी यकीन होने लगा कि शायद दोनों सच बोल रहे हैं। वोंग की बातों से जॉन को समझ आने लगा कि वो हमेशा दूर रहकर हेलेन की हिफाजत करता आया है। और डिनर खत्म होने के बाद वह वहां से निकल गया। बाहर आते ही बिल को वोंग और हेलेन के बारे में जल्द से जल्द पूरी जानकारी निकालकर बताने को कहता है। दूसरी तरफ पुलिस को पहले से अंदाजा था कि अपराधी उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से उन्होंने दोनों की नकली प्रोफाइल तैयार कर रखी थी, ताकि अगर कोई हैक भी करे तो उसे असली जानकारी न मिल सके। कुछ ही मिनट बीते ही अचानक दरवाजे पर बिल के जुड़वा भाई टिम दस्तक देता है और जैसे ही वोंग ने दरवाजा खोला, टीम ने उस पर हमला कर दिया, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वोंग उसकी पहली बंदूक गिराने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन टिम पहले से तैयार था। वह तुरंत दूसरी गन निकाल लेता है और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगा। वोंग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उसका सामना कर रहा था। उधर बिल दूर बैठा स्क्रीन पर यह पूरी लड़ाई देख रहा होता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि यह सब
सब उसकी पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। डिनर के दौरान ही उसने हेलेन का फोन हैक करके पुलिस स्टेशन के अंदर लगे कैमरों का भी लाइव एक्सेस हासिल कर लिया था। सड़क के दूसरी तरफ मौजूद सर्विलांस टीम को इस हमले की भनक तक नहीं थी, क्योंकि बिल उनके कैमरे भी हैक कर चुका था, इसीलिए उन्हें असली की जगह नकली फुटेज दिखाई जा रही थी। शक उन्हें तब हुआ जब हेलेन खुद कमरे के अंदर पहुंच गई, जबकि मॉनिटर पर वह अभी भी बाहर दिखाई दे रही थी। तभी पूरी टीम सच्चाई समझते ही वहां की ओर दौड़ पड़ती है। ये देख बिल ने अपने भाई टिम को सूचना दी कि पुलिस रास्ते में है। ये सुनते ही टिम और तेजी से गोलियां चलाना शुरू कर देता है ताकि वोंग छिपने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद वह अपनी खास स्टील केबल्स का इस्तेमाल करते हुए बालकनी से छलांग लगाकर खिड़की के रास्ते वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन सर्विलांस टीम फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस ऑफिसर्स मौका पाते ही जॉन के अपार्टमेंट की बारीकी से तलाशी लेने लगते हैं। जांच के दौरान उन्हें बबल रैप से भरी एक अलमारी मिली, जिसे देखते ही वोंग के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक करता है। उसे एहसास हुआ कि इसका सीधा संबंध सीक्रेट सुडोकू पजल्स कोड से है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर सर्विलांस वैन को जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे वैन कई बार घूमती हुई सीधे पुलिस बिल्डिंग से जा टकराई। इसके बाद ट्रक दो हिस्सों में बंटकर दोबारा वैन में टक्कर मारते हुए अंदर बैठे सभी लोगों को बेहोश कर देता है। अगले ही पल ट्रक के अंदर से हथियारों से लैस बदमाश बाहर निकलकर पुलिस वालों पर हमला बोल देते हैं। देखते ही देखते कई ऑफिसर्स मारे गए, जबकि बम धमाकों से पुलिस की कई गाड़ियां भी उड़ा दी जाती हैं। यह देख लारा तुरंत समझ गई कि यह हमला सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। इसलिए उसने सर्विलांस टीम को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी पोजीशन न छोड़ेंगे और जॉन पर नजर बनाए रखें। कुछ देर बाद हेलेन होश में आते ही सबसे पहले वोंग को वैन से बाहर निकालती है। इसके बाद जमीन पर पड़ी एक गन उठाकर उनसे सीधा मुकाबला करने लगी। अपने शानदार निशाने की बदौलत वह एक एक करके कई बदमाशों को ढेर कर देती है। जल्द ही वोंग भी होश में आ जाता है। दोनों ने मिलकर वहां मौजूद बचे हुए हमलावरों का भी सफाया कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही वोंग आखिरकार उस रहस्य को समझ गया कि उन फटे हुए सुडोकू पजल्स पर ब्रेल में एक गुप्त कोड छिपा था, जिसे जॉन बबल रैप की मदद से पढ़ता था। उसने तुरंत हेलेन को इंटेलिजेंस टीम से संपर्क करने के लिए कहा, ताकि उस छिपे हुए कोड का पूरा मतलब निकाला जा सके। उधर बाकी अपराधी लगातार पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते जा रहे थे। हालात बिगड़ते देख लारा सर्विलांस टीम को आदेश देने ही वाली थी कि अचानक पूरी पुलिस बिल्डिंग की बिजली चली जाती है और कुछ ही सेकंड में सारे सिस्टम बंद होते ही पूरी टीम का संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। इसी दौरान सर्विलांस टीम के दो सदस्यों को आखिरकार शहर के एक पुराने अनाथ आश्रम में जॉन के होने का सुराग मिल जाता है। उधर आश्रम में जॉन को हथियारबंद गुंडे घेर लेते हैं, जिन्हें देख उसे लगा कि शायद बिल ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी फुर्ती बरकरार थी। हाथ में चाकू लिए वह अकेला ही सबसे भिड़ जाता है। लड़ाई में उसे कई चोटें लगी, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वोंग भी लगातार हमलावरों से लड़ रहा था। उसके सिर पर भारी इनाम होने की वजह से वोंग ही उनका असली निशाना था और जवाबी हमला करते हुए वोंग कई बदमाशों को वहीं ढेर कर देता है। इसी अफरा तफरी में हेलेन बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में तलाश करती हुई एक सैटेलाइट फोन ढूंढ लेती है। वह तुरंत रॉक से संपर्क कर ब्रेल कोड की जानकारी साझा करने लगी। तभी एक महिला हमलावर उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई, लेकिन आखिर में हेलेन ने उसे खिड़की से बाहर गिरकर मुकाबला जीत लिया। खुशकिस्मती से तब तक पुलिस का बैकअप फोर्स भी वहां पहुंच जाता है। अतिरिक्त फोर्स के आते ही वहां हालात काबू में आने लग गए और लंबे संघर्ष के बाद पुलिस स्टेशन में लड़ाई खत्म हो जाती है। उधर अनाथ आश्रम में जॉन भी सभी गुंडों को खत्म कर चुका था और फिर गुस्से में सामने लगे कैमरे की तरफ धमकाते हुए चाकू तान देता है। तभी टिम ने वहां पहुंचकर मुस्कुराते हुए उसे बताया कि यह पूरा प्लान उसी का था। ये देखकर बिल भी घबरा जाता है, क्योंकि टिम का वहां आना उनकी असली योजना का हिस्सा नहीं था। उधर टिम अब तक समझ चुका था कि अगर जॉन जिंदा रहा तो आगे चलकर वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा, इसलिए वह अपने गोद लिए हुए पिता को मार देना चाहता था। अब दोनों के बीच जानलेवा मुकाबला शुरू हो जाता है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ते लड़ते दोनों खिड़की तोड़कर नीचे गिर गए। वहां टिम ने देखा कि जॉन के पेट में पहले से चाकू लग चुका था, इसीलिए उसने इसका फायदा उठाकर जॉन को मारना चाहा, लेकिन जॉन ने बाजी पलटते हुए उसी चाकू से अपने सबसे भरोसेमंद बेटे टिम को मार डाला। बाहर अब तक पुलिस पूरे आश्रम को घेर चुकी थी। भाई की मौत देखकर बिल बेहद टूट गया। अब तय योजना के मुताबिक धमाका करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ देर बाद लारा ने वोंग को बताया कि पिछले मिशन के बाद उसने सीईओ की पूरी क्रिप्टो रकम पुलिस स्टेशन के डिजिटल वॉल्ट में ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन जांच में उन्हें तिजोरी पूरी तरह खाली मिली, जिससे समझ आया कि असली चोर बैकअप टीम का भेष बनाकर पहले ही पुलिस स्टेशन में घुस चुके थे। जब पुलिस घायल लोगों को बचाने में लगी थी, उसी दौरान शायद उन्होंने पूरी तिजोरी साफ कर दी। उधर धमाके के बाद भी जॉन मलबे से जिंदा निकल आया। वहां टिम की लाश देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। इस बार उसने बिना विरोध के खुद को सरेंडर करते हुए अपने सारे जुर्म कबूल लिए। उधर दोबारा स्पाइस के चालू होते ही एआई तुरंत चोरों की वैन ट्रैक कर लेता है और पूरी पुलिस फोर्स उनका पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाती है। पुलिस को वहां देख गैंग अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। इसी बीच वोंग ने लॉन्ड्री रूम में बिल को ढूंढ निकाला। बचने के लिए बिल वोंग से लड़ने लगा, लेकिन तभी गैंग के दो सदस्य बिल को भागने का मौका देकर
देखकर खुद वोंग से लड़ने लगते हैं। उनके तालमेल के आगे कुछ देर के लिए वोंग भी उलझ गया। बाहर निकलते ही हेलेन की नजर एक बड़े इवेंट पर पड़ती है। भीड़ देखकर उसे समझ आ गया कि बिल जरूर यहीं कहीं छिपा होगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे पहचान नहीं पाती। उधर पुलिस वैन में कैप्टन सैम जॉन को उसका फोन लौटाकर बिल को कॉल करने के लिए कहता है। मकसद कॉल ट्रेस करना था, लेकिन उसका डिवाइस ट्रैक नहीं हो सका था। अब हेलेन के पास बस एक ही तरीका बचा था, भीड़ में फोन पर बात करने वाले आदमी को ढूंढना। कुछ ही देर में बिल भी समझ गया कि पुलिस कॉल के जरिए उसे ट्रैक कर रही होगी, इसीलिए वह तुरंत फोन बंद कर देता है। तभी हेलेन को वोंग की बात याद आ गई कि अपराधी अक्सर अनजाने में कैमरे की तरफ देखते हैं, यह परखने के लिए कि उन पर नजर रखी जा रही है या नहीं। उधर लॉन्ड्री रूम में वोंग एक लंबी फाइट के बाद पहले एक बदमाश को अपने खास औजार से बेहोश करता है, फिर दूसरे को उठाकर वॉशिंग मशीन में बंद कर देता है। इसी बीच जॉन ने पुलिस वैन में अपना खेल शुरू कर दिया। वह जानबूझकर फोन गिरा देता है। जैसे ही पुलिस का ध्यान भटका, वो एक ऑफिसर का गैस ग्रेनेड एक्टिव कर देता है। कुछ ही सेकंड में वैन धुएं से भर जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। उधर रॉक हेलेन को अपना ईयर पीस देकर दोबारा तलाश में निकल जाता है ताकि वो संपर्क में बने रहे। रास्ते में वोंग एक आदमी को बिल समझकर पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल पता चला कि बिल पहले ही किसी दूसरे आदमी से कपड़े बदल चुका था। असल में बिल अब तक ट्रेन स्टेशन पहुंच चुका था। रॉक भी उसका पीछा करते हुए टीम को सूचना देने ही वाला था कि पीछे से आए जॉन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद जॉन ने बिल के पास पहुंचकर उस पर भी कई वार किए। मरने से पहले बिल ने उसे क्रिप्टो अकाउंट का पासवर्ड बता दिया। उधर बाकी पुलिस टीम लॉन्ड्री रूम में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। तभी हेलेन घायल रॉक तक पहुंचती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में रॉक ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इस हादसे के काफी वक्त गुजरने के बाद भी पुलिस को जॉन का कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि चोरी की गई क्रिप्टो रकम अब तक किसी ने ट्रांसफर ही नहीं की। तब वोंग को एहसास हुआ कि जॉन पुराने दौर का अपराधी है, शायद उसे क्रिप्टो को कैश में बदलना ही नहीं आता हो। ये सुनते ही हेलेन को भी पूरी तस्वीर समझ आने लगी। इसके बाद दोनों चुपचाप उस बिजनेसमैन पर नजर रखने लगे। एक दिन वोंग जब खाना लेने गया, तभी हेलेन उस बिजनेसमैन को एक होटल में जाते देखती है। वह बिना उसकी नजर में आए उसका पीछा करने लगी। अंदर पहुंचकर उसे पता लगा कि जॉन उस बिजनेसमैन से क्रिप्टो का पासवर्ड देने के बदले में पैसे मांग रहा था और दोनों अगले दिन दोपहर टी हाउस में मिलने वाले थे। और फिर अगले दिन टीम का इंतजार किए बिना हेलेन अकेले ही टी हाउस पहुंच गई, लेकिन जॉन ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था। वो जानती थी कि उससे अकेले मुकाबला कर पाना मुश्किल है, इसीलिए पुलिस टीम के आने तक वो जॉन को उलझाने की कोशिश करने लगी। मगर जॉन भी उसकी चालाकी को समझ चुका था, इसीलिए उसने हेलेन को वहीं बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने पिछले दरवाजे से निकलकर भागना चाहा, लेकिन वहां वोंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार अब दोनों आमने सामने आ ही चुके थे। खुद को बचाने के लिए जॉन चाकू निकालकर अपने सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगा। ये देख टी हाउस में भी भगदड़ मच जाती है और इसी अफरा तफरी में दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में वोंग को कई बार चाकू लगा है, फिर भी वह हार नहीं मानता। जॉन की रफ्तार रोकने के लिए उसने उस पर उबलता हुआ बर्तन फेंक दिया। वोंग अपने हर दांव पेंच से उसका मुकाबला करते हुए अपने आसपास रखी हर चीज को हथियार बनाकर पूरी ताकत से जॉन से मुकाबला कर रहा था। दोनों इस कदर लड़ रहे थे कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मौका मिलते ही जॉन ने अपने चाकू से वोंग पर कई वार किए और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब वोंग का बचना नामुमकिन है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने पूरी ताकत लगाकर जॉन को पीछे धकेल दिया। दोनों लड़ते लड़ते टूटती हुई छत के साथ नीचे जा गिरे। नीचे गिरने के बाद जॉन एक बार फिर वोंग को खत्म करने ही वाला था कि उसी दौरान बेहोश पड़ी हेलेन होश में आते ही पीछे से जॉन पर अटैक कर देती है। अचानक हुए इस वार से जॉन का ध्यान भटक गया और वह तुरंत हेलेन की तरफ झपट पड़ता है। ये देखकर वोंग भी हेलेन की मदद के लिए दौड़ा। दोनों के बीच इसी धक्का मुक्की में जॉन चाकू से वोंग की गर्दन पर वार कर देता है। ये नजारा देखकर घबराई हेलेन बिना देर किए उसकी मदद के लिए पहुंची। घाव देकर राहत की सांस लेती है, क्योंकि चोट गंभीर जरूर थी लेकिन जानलेवा नहीं। हालांकि इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जॉन वहां से भाग निकला था। अब हेलेन को यह मिशन अकेले पूरा करना था। वोंग की दी हुई ट्रेनिंग और तकनीकों की मदद से वो कुछ ही देर में जॉन का फिर से पता लगा लेती है। तभी उसे पता लगा कि अंडरकवर पुलिस का बैकअप भी मौके पर वहां पहुंच चुका है। उन्होंने धीरे धीरे हर तरफ से उसे घेर लिया था। लाख चालाकी के बाद भी आखिरकार जॉन एक ऐसे चौराहे पर पहुंचा जहां देखते ही देखते उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। भागने की आखिरी कोशिश में जॉन एक बार फिर हेलेन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन इस बार हेलेन पहले से तैयार थी। वह उसकी चाल समझते हुए सही समय पर उसे जमीन पर गिराकर काबू में कर लेती है। इसी के साथ जॉन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया और अब उसकी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अंत में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बिल और टिम का एक तीसरा जुड़वा भाई भी था, जिसे बचपन में एक विदेशी परिवार ने गोद ले लिया था। पुलिस स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ क्रिप्टो अकाउंट का पासवर्ड सुनकर वह अकाउंट अनलॉक कर लेता है। इसके बाद वह उसी पैसे का इस्तेमाल वोंग, हेलेन और जॉन पर इनाम घोषित करने के लिए करता है। मतलब बदले की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।